प्रदेश के विभिन्न जिलों से पहली बार बस्तर पहुंचे रिटायर्ड कर्मियों को भाया बस्तर का प्राकृतिक सुंदरता। जगदलपुर बस्तर से ये खास रिपोर्ट आपको बता रहे, जहां प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए रिटायर्ड कर्मियों ने पहली बार बस्तर की प्राकृतिक सुंदरता का अवलोकन किया और यहाँ की छटा देखकर अभिभूत हो गए। ये भ्रमण बस्तर राज्य सीसीएफ आलोक तिवारी के निमंत्रण पर आयोजित किया गया था। भ्रमण दल को माचकोट, कांगेर घाटी, कोटमसर गुफा, तीरथगढ़, चित्रकूट और बैलाडीहा सहित कई प्रमुख पर्यटन स्थलों का एक्सपोजर विजिट कराया गया। इसके साथ ही जनजातीय वाटिका का भी अवलोकन करवाया गया। रिटायर्ड अधिकारियों और शिक्षाविदों ने कहा कि बस्तर को लेकर जो उनकी पूर्व धारणाएं थी वे यहाँ आकर पूरी तरह से बदल गई हैं। सभी ने बस्तर की प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता की जमकर सराहना की। सीसीएफ आलोक तिवारी ने बताया कि ये भ्रमण बस्तर की सकारात्मक छवि को देश भर में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। सभी प्रतिभागियों ने बस्तर को पर्यटन की दृष्टि से बेहद अद्भुत बताया। देखिए सुनील साहू की रिपोर्ट। तो क्या इस मतलब नसीहत देंगे कि बस्तर आए, क्या थोड़ा परिचय बताते हुए? मैं बलबीर गिरी, मैं भी एमएससी बॉटनी हम लोग साथ में किए हैं तिवारी साहब के साथ। और बहुत खुशी इस बात की भी है कि कुछ स्पेसिफिक क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो प्लांट्स हैं, पौधे हैं, उन पौधों के बारे में इनकी सोच बहुत अच्छी है और वो बने रहें, बचे रहें, उसके लिए भी इन्होंने प्रयास अच्छा किया है। कई जगहों पे हम लोग कुछ पौधे अभी इधर गए थे, दंतेवाड़ा के आगे बचेली तक, तो उस फील्ड क्षेत्र में भी बहुत से पौधे ऐसे देखे, मांस वगैरह और ट्री फॉर्न वगैरह, जो अब बहुत रेयर कहीं कहीं दिखाई देते हैं। तो ऐसे पौधों को संरक्षित करने के लिए इन्होंने अपनी टीम लगा रखी है और उस टीम के माध्यम से वो पौधे अच्छी तरह से डेवलप हो रहे हैं। परिचय दीजिए और बताइए थोड़ा। मैं शशि प्रसाद साहू और ये हमारा बैच है जो है, और पूरा घूमे जो है यहाँ बस्तर पहली बार आया मैंने यहाँ पर। जगदलपुर जो है बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। प्रॉपर कहाँ के रहने वाले हैं? मैं पत्थर गांव का रहने वाला हूँ। तो जो सुनते थे वो देख करके कैसा महसूस लग रहा है? बहुत ही अच्छा, अद्भुत अच्छा लग रहे हैं। अपना परिचय देते हुए बताइए कि आपने सुना था और आकर देखा तो कैसा महसूस हो रहा है, क्या लगता है? जी, मेरा नाम सर लखनलाल झरिया और मैं लेक्चरर था डाइट में, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। और हमारे आलोक भाई ये हमको निमंत्रण दिए कि आइए जगदलपुर का हम आपको भ्रमण कराएंगे। और मैं बस्तर तक तो आया था लेकिन इस टाइप का देखने को नहीं मिला था। आज हम लोग ऐसा लग रहा है कि बहुत ही सुंदर जगह आए हैं और ये स्मरण रहेगा सब दिन के लिए, हमारे मन मस्तिष्क में बन चुका है। और सभी लोग प्रसन्न हैं कि ऐसा सिचुएशन और शायद कभी मिले। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ हमारे आलोक तिवारी जी को, जो हमारे पुराने मित्र। एक साथ हम लोग बीएससी करके बॉटनी से एमएससी किए और ये फॉरेस्ट लाइन में आ गए। मैं भी फॉरेस्ट में आना चाहता था लेकिन दुर्भाग्यवश नहीं आया, तो फॉरेस्ट में आके फिर मैं मास्टर बन गया और बहुत ही खुश हूँ मैं। और हमारा पूरा गुप्ता रिटायर्ड प्रिंसिपल रहा और मैं श्री आलोक जी के क्लासमेट रहे, हम लोग सभी लोग रहे। कैसा लग रहा है? मैं भी रहा और ये तो काफ़ी समय से इनवाइट कर रहे थे, बट हम लोग के बिजीपन के कारण जो है हम लोग विजिट नहीं कर पा रहे थे। हमारा सौभाग्य है कि हम 40 वर्ष बाद श्री आलोक जी से हमारी मुलाकात हुई और हमें बहुत प्रसन्नता है। और इस क्षेत्र का भ्रमण जब हम लोगों ने किया तो जैसा हमने सुना था उसके जस्ट अपोजिट हमने पाया। ये काफ़ी विकसित एरिया है और ऐसे ऐसे प्लेसेस हैं जो वास्तव में दर्शनीय हैं। हम श्री आलोक जी को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं अपने टीम की ओर से, और ईश्वर करे उनको लंबी आयु प्रदान करें, स्वस्थ रहें, सकुशल रहें, और उनके साथ साथ हमारा पूरा टीम इसी तरह से रहे और लंबे समय तक हम इसी तरह से भ्रमण करते रहें एक जगह से दूसरे जगह पर। थैंक यू। प्रदेश वालों को क्या आप देना चाहेंगे सूचना कि यहाँ का प्राकृतिक जो बस्तर में किस प्रकार का? परिचय देते हुए थोड़ा बताइए। मैं डॉक्टर गिरधारी अग्रवाल, उपकुल सचिव थावे विद्यापीठ,
और साथ ही साथ मैं पर्यावरण प्रेमी भी हूँ। हमारे 40 साल पूर्व मित्र जो मिस्टर आलोक तिवारी जी है, यहाँ CCF हैं अभी, उनके आग्रह और उनका बड़ा स्नेह है हम सब पे। वो चाहते हैं कि हम सब मिलते जुलते रहें, तो इस तरह से बस्तर देखने का पहली बार हमको मौका मिला। वैसे तो प्रकृति अपने आप में ही खूबसूरत होती है, लेकिन जब मित्रों का साथ हो तो खूबसूरती और बढ़ जाती है। हम सभी बस्तर तो खैर पहली बार आए हैं इनके नेतृत्व में, तिवारी जी साहब के। और विभाग से मैं एक निवेदन करना चाहूँगा, वन विभाग से। हमारे आलोक तिवारी जी बहुत एनर्जेटिक हैं, बहुत क्रिएटिव हैं। इनके जो नवाचार हम लोगों ने अभी 2-3 दिनों में देखा है, विभाग और विभाग के अधिकारियों से भी मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि उनके इन नवाचारों को थोड़ा सा ध्यान करें, उनका सम्मान करें। निश्चित रूप से यदि हम ऐसा कुछ कर पाएंगे तो प्रकृति के लिए और जो देश प्रदेश के लिए हम कुछ सेवा का कार्य कर पाएंगे। मैं विभाग से बार बार निवेदन करूंगा। जहां तक इनका खुद का व्यक्तित्व का सवाल है, हम तो जानते ही हैं, आप सभी लोग भी इनके नज़दीक रह करके समझ पाए होंगे इनको। तो इनका एक जो विचार है, संरचनात्मक जो विचार है, वो निश्चित रूप से धरातल पर यदि कारगर होगा तो वो देश और राष्ट्र के हित में ही होगा। प्रदेशवासियों से कुछ प्रदेशवासियों से बस्तर के बारे में तो विशेष रूप से यही कहूँगा कि जो हम अभी तक या तो किताबों में पढ़ते थे या टीवी आदि में देखते थे, लेकिन प्रत्यक्ष अनुभव एक अलग अनुभव देता है। सभी से यही कहना चाहूँगा कि बस्तर ज़रूर आएँ। यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का, यहाँ के खनिज संपदा का उसको समझें और उस पर यदि कोई नवाचार दे सके तो बहुत अच्छी बात है। और बाकी सब पूरी टीम के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। जी सर, बताएंगे कि आपके मित्र आए हुए हैं, क्लासमेट जगदलपुर घूम रहे हैं, कैसा लग रहा ये है? एक्चुअली बायो साइंस के सभी पोस्ट ग्रेजुएट लोग हैं। कुछ अलग अलग विभागों के अलग अलग क्षेत्र के प्रोफेशनल्स हैं। उसमें कुछ लोग काफ़ी, डॉक्टर देवधारी अग्रवाल जी, आप कुल सचिव हैं बेसिकली। झारिया साहब आप प्रोफेसर रहे हैं, डॉक्टर कैलाश गुप्ता, शशि साहू जी, बलबीर गिरी जी। तो ये सभी बायो साइंस के, तो इनको इनवाइट किया था मैं कि यहाँ आके देख के बस्तर का एक जो अलग खुशबू है, अलग तरह की यहाँ पे इकोसिस्टम है, उसका एक स्टडी का वो करें। तो इनको पूरे एरिया का मैं भ्रमण कराया हूँ और देखे हैं। तो इसमें आज जनजातीय गौरव वाटिका आप लोग देख रहे हैं, और आज वापसी भी है। पहली बार आए हैं? ये पहली बार आए हैं बस्तर में, पहली बार आए हैं, और ये पांचों पहली बार आए हैं। इसमें डॉक्टर झारिया पहले आ चुके हैं, लेकिन वो बस्तर तक रुके हुए थे, बस्तर के आगे फिर निकल जाते थे किसी ट्रेनिंग वगैरह देने के उद्देश्य से। और यहाँ इस बार का जो एक्सपोजर रहा इनको, बैलाडेला से लेके उधर माचकोट से लेके बाकी तीरथगढ़ और ये सब पूरे एरियाज़ का, तो ये इको टोन वगैरह की स्टडी भी किए, थोड़ा सा देखे भी किस तरह का वेजिटेशन है, किस तरह का यहाँ का नेटिव चीज़ है। तो इसका काफ़ी बढ़िया स्टडी रहा है, और इनको अपने मन से कैसा लगा ये तो ये बताएंगे। लेकिन कुल मिला के ये रहा कि एक बस्तर का एक्सपोजर जो दूर से देखता है वो थोड़ा कम समझ पाता है। देखने से, पास से जो महसूस किया जाता है बस्तर को, वो बड़ी अच्छे शब्दों में उसका बयां करते हैं। तो ये चीज़ आज ये महसूस की।